Hello, good morning, students. So, today, new topic, lecture number 1, science, chapter number 6. Chapter number 6, measurement of physical quantities. Means measurement of physical quantity means आपको क्या करना है, मापन करना है. मीन्स भौतिक मात्राओं का मापन. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है? भौतिक मात्राओं का मापन. सो ऑब्जर्व एंड डिस्कस मीन्स क्या करना है, आपको निरीक्षण करना है एंड इसका डिस्कस करना है उसके ऊपर. हाउ आर द वेरियस आर्टिकल्स एंड मटेरियल्स शोन इन द पिक्चर मेजर्ड. सो आपको ऑल ऑफ यू सी ऑब्जर्व करना है आपको कि विभिन्न लेख और सामग्री कैसे मापी गई तस्वीर में दिखाए गए. किस तरह से आपको ये जो गिवन है पिक में. सो वेरियस आर्टिकल्स एंड मटेरियल्स है, लाइक वेजिटेबल्स है, ग्लास में वाटर है, ऐसा सो मैनी पिक्स है, रिंग है. सो इस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स के क्या एग्जाम्पल्स आपको गिवन है ईयर. सो किस तरह से इनका मापन होता है, मेजरमेंट होता है इनका. सो ऑल ऑफ यू सी एंड टेक्स्ट बुक में ऑल्सो गिवन दिस पिक. फिजिकल क्वांटिटी. सो फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटी. फिर फिजिकल का मीनिंग क्या है? भौतिक. क्वांटिटी मीन्स मात्रा. सो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स भौतिक मात्रा. इन डे टू डे लाइफ वी मेजर many things such as the weight of fruits, vegetables, foods, grains, temperature of the body or some liquids, volume of liquids, density of various substance, the speed of vehicles, etc. मीन्स दिन प्रतिदिन डे टू डे लाइफ, दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कई चीज़ों को मापते हैं. ऑब्वियसली कि हम दिन सो मेनी थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं. जैसे कि वेट ऑफ फ्रूट्स हो गए, फल को मापते हैं. सब्जियाँ वेजिटेबल्स हो गए. अनाज हो गया, फूड ऑफ ग्रेन्स मीन्स अनाज हो गया. टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, शरीर का जो अपना टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर, उसको भी हम लोग क्या मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं. या सम लिक्विड्स, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स मीन्स कुछ जो तरल पदार्थ होते हैं उनका भी करते हैं. डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंस मीन्स तरल पदार्थों की मात्रा. देन द स्पीड ऑफ व्हीकल, विभिन्न पदार्थों का घनत्व, वाहनों की गति आदि, ये सब का क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं. सो मेनी थिंग्स है ऐसा इन डे टू डे लाइफ में. क्वांटिटीज सच एज मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. मीन्स द्रव्यमान हो गए आपके. मीन्स जो ये सब जो क्वांटिटी है, मीन्स मास मीन्स जो द्रव्यमान के रूप में हो गया. वेट मीन्स वजन. डिस्टेंस दूरी. स्पीड हो गया मीन्स गति. देन टेम्परेचर मीन्स तापमान. मात्रा को भौतिक मात्रा कहा जाता है. ये सब जितने भी क्वांटिटी है, मात्रा है, ये सब क्या है, आपके फिजिकल क्वांटिटी है, मीन्स भौतिक मात्रा है. सो इफ ऐसा क्वेश्चन आता है कि सो विच टाइप ऑफ क्वांटिटी लाइक फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? लाइक मास हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ए वैल्यू एंड ए यूनिट आर यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज. मीन्स भौतिक मान की परिमाण को व्यक्त करने के लिए एक मान और एक इकाई का उपयोग किया जाता है, ऐसा उनके लिए. सो फॉर एग्जाम्पल, सौराली वॉक 2 किलोमीटर एवरी डे. एक एग्जाम मीन्स आपका जो उदाहरण है उसमें सौराली नाम के जो गर्ल्स है वो क्या करती है, हर रोज़ 2 किलोमीटर चलती है. इन दिस एग्जाम्पल 2 इज़ द वैल्यू. आपको पता है कि जो 2 है हो गया आपका उसका वैल्यू है कि हाँ 2 किलोमीटर वो जा रही है ऐसा. या 5 किलोमीटर रन कर रही है तो मीन्स 5 जो क्या रहेगा आपका वैल्यू रहेगा. 10 किलोमीटर जा रही है मीन 10 क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा. एंड किलोमीटर इज द यूनिट. सो किलोमीटर क्या है, इसका यूनिट है, मीन्स इकाई है. यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस विच इज़ फिजिकल क्वांटिटी. सो किलोमीटर आपका इसका क्या है, इसका किलोमीटर दूरी के परिमाण को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है जो भौतिक मात्रा है. और वो क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या आपका भौतिक मात्रा है. लाइक जैसे वेट आप करते हैं किसी भी चीज़ का, मीन्स शक्कर हो गया, किसी भी चीज़ लाने जाते हैं तो आप लोग किस में लेते हैं, लाइक किलोमीटर में लेते हैं क्या? नहीं, उसका उसका वेट क्या होता है, किलोग्राम मीन्स केजी. वैसा इसका भी क्या है, रन मीन्स कितना किलोमीटर वो चलती है वॉकिंग. सो 2 किलोमीटर है तो 2 क्या इसका वैल्यू है. एंड किलोमीटर क्या वो लाइक इकाई, यूनिट हो गए इनके क्वांटिटी के. देन न्यू टॉपिक इज स्केलर क्वांटिटी. सो स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्या होता है आपका, अदिश राशि. अदिश राशि. सो स्केलर मीन्स अदिश. A quantity that can be completely expressed by its magnitude alone
इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। सो ये जो डेफिनेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केलर क्वांटिटी? सो ए क्वांटिटी दैट कैन बी completely expressed by its magnitude alone इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। एक मात्रा जिसे पूरी तरह से अकेले उसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? एक अदिश राशि कहलाती है, मीन्स स्केलर क्वांटिटी। सो मीन्स मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण उनका। फॉर एग्जांपल ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स उदाहरण के लिए केवल क्या होना चाहिए? परिमाण होना चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसमें। डेट इज ए वैल्यू विथ ए यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस क्वांटिटीज सच एज लेंथ, ब्रेथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क, ईटीसी। ये सब आपका क्या है? मीन्स अदिश राशि के एग्जाम्पल है। मीन्स इसमें क्या ओनली मैग्नीट्यूड है, ओनली क्या परिमाण है इसमें। सो एक मान का उपयोग लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, क्षेत्र हो गया, द्रव्यमान हो गया, उसका तापमान, टेम्परेचर हो गया, घनत्व हो गया, समय हो गया, कार्य आदि जैसे मात्राओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देन thus we say that the length of a tunnel is 2 kilometers, the fever temperature is 101 फ़ारेनहाइट etc। इस प्रकार हम कहते हैं कि एक सुरंग की लंबाई 2 है किलोमीटर, तो बुखार मीन्स तापमान, बुखार का जो मेजरमेंट 101 फ़ारेनहाइट आदि है। सो मीन्स ये जो मैग्नीट्यूड का मीनिंग जो परिमाण बताया मैंने, तो उसका मीनिंग क्या एक्चुअली मीन्स लाइक मीन्स स्केलर क्वांटिटी में होता क्या है? लाइक अब जैसा मास हो गया, मास मीन्स इसका क्या रहेगा? आपका वेट रहेगा। तो इसका परिमाण तो है कि हाँ इसका वेट है, बट इसमें कुछ डायरेक्शन है का, कुछ दिशा है का? सो नहीं। सो इसके लिए क्या है? ये सब जो क्वांटिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, मीन्स परिमाण तो है बट इसमें क्या है? डायरेक्शन नहीं है। तो इसके लिए सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी हो गया। टाइम हो गया, वर्क हो गया। सो ये सब डेट इज ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटी के। देन नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? तो ऑल्सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटी definition: the quantity that is expressed completely only when magnitude and direction are both given is called a vector quantity। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी में क्या होना चाहिए? बोथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए एंड दिशा भी होना चाहिए। सो वेक्टर क्वांटिटी आपका क्या है? वह मात्रा जो पूरी तरह से तभी व्यक्त की जाती है जब परिमाण और दिशा दोनों दी जाती है, वेक्टर मात्रा कहलाती है। मीन्स इसका क्या है? परिमाण भी रहेगा एंड जो आपको मैंने बताया एंड डायरेक्शन भी। एंड स्केलर क्वांटिटी में क्या था? ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बट डिफरेंस क्या है वेक्टर एंड स्केलर में? स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बट इन वेक्टर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होना चाहिए ऐसा। सो द क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस कम्प्लीटली ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ गिवन। दोनों क्या होना चाहिए? आपको गिवन होना चाहिए, परिमाण एंड आपके इसका डायरेक्शन, दिशा। तो उसे हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, द एरोप्लेन फ्लाइंग एट द वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर टुवर्ड्स मुंबई। मीन्स विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मीनिंग क्या है डिस्प्लेसमेंट का? विस्थापन। वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? वेग। मीन्स वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी। वेग वेक्टर क्या है? क्वांटिटी है। वेक्टर का क्या है? मात्रा है। मीन्स वेलोसिटी आपका क्या हो गया? ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आपका विस्थापन मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। इसके लिए भी क्वेश्चन परिमाण भी है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स, एंड साथ में क्या इसका डायरेक्शन भी है, किस दिशा में वो डिस्प्लेस हो रहा है। मीन्स अभी लाइक इस कोई भी एग्जांपल है, लाइक आप किसी को डिस्प्लेस कर रहे हो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे कर रहे हैं, तो क्या होगा? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। इसके लिए क्या उसमें डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है। फॉर एग्जाम्पल ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, और क्या है? उत्तर की ओर 20 किलोमीटर का विस्थापन किया लाएगा। दैन द एरोप्लेन फ्लाइंग एट वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर टूवर्ड्स मुंबई। तो अभी क्या है इसमें? एरोप्लेन का वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रही हो? मुंबई की ओर 500 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उड़ने वाला हवाई जहाज है जो मुंबई जा रही है। तो इसमें क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वेलोसिटी भी है मीन्स, और ये सब क्या है? आपके वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, बोथ आर गिवन है। सो ये सब आपके क्या हो गए? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में साथ में परिमाण के साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन, पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में। जैसे आप कहीं पे अपने घर के लिए जाते हैं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो डैट इज मीन्स आप जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वहाँ पे क्या आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन भी गिवन है, आप डायरेक्शन के साथ जाते हैं ऐसा। सो ये सब आपके क्या हो गया? क्वांटिटी। एग्जांपल किसकी है? मात्रा मीन्स वेक्टर क्वांटिटी की। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ऐसा।
सो नेक्स्ट टॉपिक इज मास। मास का क्या मीनिंग है आपका? द्रव्यमान। मीन्स मास क्या होता है? मीन्स वेट जो होता है आपका, द्रव्यमान। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लाइक द्रव्यमान उसका मीनिंग है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। मीन्स किसी पदार्थ में मौजूद पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ में मीन्स किसी भी जो आपका सब्सटेंस है उसमें क्या है, उसमें उसके मौजूद की जो पदार्थ होता है उस मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे मास कहते हैं, मीन्स द्रव्यमान कहते हैं। मैटर हैज़ ए नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट विच इज कॉल्ड इनर्शिया। पदार्थ की अपने राज्य में परिवर्तन का विरोध करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे जड़ता कहा जाता है। और उसे क्या कहता है? विच इज कॉल्ड इनर्शिया। मीन्स उसे क्या कहा जाता है? जड़ता कहा जाता है। मास इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स द्रव्यमान किसी वस्तु का जड़ता का गुणात्मक माप है। जो आपका जो मास होता है वो क्या है? आपका गुणात्मक माप है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। द लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। मीन्स आपका जो जितना बड़ा इसका क्या रहेगा? द्रव्यमान रहेगा। जितना बड़ा आपका लार्ज रहेगा मास, मीन्स लार्जर रहेगा आपका मास, द्रव्यमान जितना ज़्यादा रहेगा, द ग्रेटर इज द इनर्शिया। तो उसका क्या रहेगा? उतना ही बड़ा क्या रहेगा? उसका जरूरत रहेगा। उतना ही बड़ा क्या रहेगा? मीन्स जरूरत रहेगा उसका, मीन्स इनर्शिया रहेगा। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है, पहले बताया था आपको कि स्केलर क्वांटिटी में मास आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मीन्स इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, बट उसमें क्या डायरेक्शन है? क्या कुछ नहीं है, कुछ डायरेक्शन नहीं है। इसके लिए क्या आपका हुआ? मास क्या आपका? स्केलर क्वांटिटी। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये चेंज भी नहीं होता है। मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर हम वर्ल्ड में, विश्व में जा रहे हैं तो कहीं पे भी ये चेंज नहीं होगा। सो नो चेंजेस आपको दिखने को इसमें मिलेगा। दो क्वांटिटीज मास एंड वेट आर हाउ एवर डिफरेंट। मीन्स जो ये जो क्वांटिटी आपके जो मात्रा है मास का हो गया, मीन्स द्रव्यमान, एंड वेट, इसमें डिफरेंट क्या है? अलग क्या है? ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट ऑफ मास। मीन्स जो इसका जो यूनिट होते हैं, मीन्स मेजरमेंट किस में होता है? तो आपको भी पता है कि जो मास होता है मीन्स वेट का, मीन्स मास एंड वेट का, तो इसका मेजरमेंट किस में होता है? लाएगा या तो ग्राम में होता है या तो किलोग्राम में होता है। इसका क्या यूनिट है? मीन्स इतने ग्राम मेरे को चावल दे दो या इतने किलो हमको चावल दे दो। ऐसा जो राइस होता है, ऐसा हम लोग दुकान पे जाके जो बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि हमको 5 किलो शक्कर चाहिए, 5 किलो गेहूँ चाहिए, मीन्स वीट चाहिए, ऐसा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? यूनिट के साथ बोलते हैं ऐसा। सो ये आपका क्या हो गया? मीन्स मास, मीन्स द्रव्यमान। When we use the two pen common balance in a shop, we compare two masses. मीन्स जब हम किसी दुकान में दो पेन वाले समान बैलेंस का उपयोग करते हैं तो हम द्रव्यमान का तुलना करते हैं। वहाँ पे क्या हम लोग करते हैं? मास का कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा। वेट मीन्स आपका क्या होता है? वजन। सो व्हाट वी मेजर इन ग्राम्स किलोग्राम्स इज मास एंड नॉट वेट। मीन्स ग्राम किलोग्राम में हम जो मापते हैं वह द्रव्यमान है, न कि वजन। वो आपका क्या है? द्रव्यमान है, न कि वजन। ये आपका क्या है? वेट नहीं है ऐसा। जो ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, मीन्स मापते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स डैट एक्ट ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट। मीन्स इस द्रव्यमान पर काम करने वाली गुरुत्वाकर्षण बल को इसका भार कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमें लाइक अर्थ पे, आपको पता है अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से हम लोग भी क्या यहाँ पे टी मीन्स एक जगह पे मीन्स प्रॉपर खड़े रहते हैं। मीन्स अदरवाइज नहीं, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा तो हम लोग भी क्या रहेगा? उड़ेंगे यहाँ पे, ऐसा, पृथ्वी पे, अर्थ पे। द ग्रेविटेशनल फोर्स बाई विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहा जाता है। मीन्स ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी पे, वो क्या करती है? किसी भी वस्तु को क्या करती है? अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, मीन्स आकर्षण करती है। जैसे हम लोग है तो हम लोग उड़ते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या पृथ्वी प्रॉपर जहाँ पे अगर स्टैंड अप है तो वहीं पे स्टैंड अप रहती है, तो हमें क्या करती है? अट्रैक्ट करके रखी रहती है, मीन्स पकड़ के रखे रहती है एक तरह से आकर्षण से। सो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी पे, इसकी वजह से क्या होता है? अपने तरफ वो किसी भी वस्तु को खींचती है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल से अगर देखना है तो आपने बॉल आप ऊपर फेंक के देखो
तो फिर से क्या वो नीचे ही आती है, ऊपर जाती है क्या? नहीं, फिर से नीचे आती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अपने तरफ फिर से अट्रैक्ट करने वाली है ऐसा। सो इसे क्या कहते हैं? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स भार कहा जाता है उसे, उस वस्तु का भार कहा जाता है। देयर फोर वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपका जो वेट जो वजन है ये आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इसमें परिमाण भी रहेगा एंड साथ में क्या रहेगा? इसका डायरेक्शन, मीन्स इसका दिशा भी रहेगा ऐसा। इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ, और ये क्या है? डिफरेंट रहेंगे अलग अलग प्लेस पे। जैसा जो वेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मीन्स आपको ऐसा नहीं कि सेम हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ। जैसा आपका वेट पृथ्वी पर जितना है वही फिर अगर आप मून पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका वेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सो ये वेट का टॉपिक है। देन न्यू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज वाई वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। आपके पास वन क्वेश्चन है लाइक किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम क्यों होगा? अभी जो आपके पास क्वेश्चन है लाइक कि मीन्स मैक्सिमम पोल्स पे क्यों होते हैं, मीन्स ध्रुव पे क्यों होते हैं, मीन्स लाइक एंड मिनिमम इक्वेटर भूमध्य रेखा पर क्यों होते हैं। वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाई एल्टीट्यूड लेस देन इट्स वेट एट द सी लेवल, मीन्स समुद्र तल पर किसी वस्तु का वजन उसके वजन से कम ऊंचाई पर क्यों होते हैं ऐसा। Will it is possible to use one and the same unit the measure physical quantity such as mass, weight, distance, velocity, temperature? ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? क्या कि भौतिक मात्राओं जैसे द्रव्यमान हो गया, वजन, दूरी, वेग, तापमान को मापने के लिए एक और एक ही इकाई का उपयोग करना संभव होगा? ऐसा पॉसिबल है कि लाइक कि हम लोग जैसे डिस्टेंस को मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं? जैसा मीटर में करते हैं ऐसा। तो ऐसा अभी मास को किस में, वेट को किस में करते हैं? लाइक ग्राम्स, किलोग्राम्स में ऐसा। तो सबको अगर एक ही इकाई में करेंगे तो है क्या? पॉसिबल है क्या? मीन्स ऐसा ये क्वेश्चन है। इन एवरीडे अफेयर्स वी मेजर मैनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, मीन्स हम लोग क्या करते हैं? डे टू डे मीन्स एवरीडे क्या हम लोग देखते हैं? रोजमर्रा के मामलों में हम कई अलग अलग भौतिक मात्राओं को मापते हैं। सो मैंने मैंने स्टार्टिंग में बताया अलग अलग क्या करते हैं हम लोग? मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। एज दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ए स्पेसिफिक यूनिट इज यूज टू मेजर ईच क्वांटिटी। चूँकि ये भौतिक मात्राएं एक दूसरे से क्या होती है? भिन्न होती है, अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक मात्रा को मापने के लिए एक विशिष्ट इकाई का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अब ये दूध को हो गया तो उसमें क्या हम लोग मेजरमेंट करते हैं? लीटर में मेजरमेंट करते हैं। वहीं पर अगर वेट वाला कोई सामान है लाइक वीट है, उसको हम लोग किसमें मेजरमेंट करते हैं? किलोग्राम में करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के लिए अलग डिफरेंट यूनिट है। देयर फॉर डिफरेंट यूनिट्स आर यूज वाइल मेजरिंग डिफरेंट क्वांटिटी, और इसलिए विभिन्न मात्राओं को मापने के दौरान विभिन्न इकाइयों का उपयोग किया जाता है। देन न्यू टॉपिक, ऐसे एक्चुअली ये डू यू नो करके दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। सो आवर बॉडी हैज वेट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अपना जो बॉडी का जो वेट है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ अर्थ पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून बीइंग लेस आवर वेट विल टर्न आउट टू बी लेस देयर, मीन्स चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण हमारा वजन कम हो जाएगा। आवर मास हाउएवर इज़ द सेम एट बोथ द प्लेस। हमारा जो द्रव्यमान है मीन्स दोनों स्थानों पर समान है। तो ये इस तरह से आपका ये डू यू नो करके दिया है कि मीन्स हमारा जो मास होता है खुद का वो क्या अभी लाइक यहाँ पे पृथ्वी पे क्या है एंड मून पे क्या रहेगा ऐसा। सो टुडे थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सी फुल वीडियोज़।